लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं मित्रों। मैं आज आपको बात बता रहा हूं कुंडली के 7वें भाव के बारे में अपन चर्चा करेंगे। कुंडली का 7वां भाव जो होता है ना, वह लाइफ पार्टनर का भाव होता है, पत्नी का भाव हो सकता है, पत्नी के लिए पति का भाव हो सकता है, होता ही है बल्कि। और 7वें भाव का जो कारक ग्रह होता है, 7वें भाव का कारक ग्रह होता है, 7वें भाव का कारक ग्रह वो होता है शुक्र। 7वें भाव का कारक ग्रह शुक्र होता है। इस कुंडली के अंदर आप देख रहे हो कि ये धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन की कुंडली के अंदर लगन में राहु बैठा हुआ है, 7वें घर के अंदर बृहस्पति और केतु बैठे हुए हैं। 7वें घर से ही मतलब है मेन। और 7वें इस कुंडली के अंदर बुध है, मिथुन राशि का अधिपति बुध होता है। 7वें घर का केंद्र के 4 स्थान होते हैं, लगन, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव। इसके अंदर जो 7वां घर है इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि 7वां घर होता है चतुर्थ भाव से चतुर्थ पत्नी का भाव होता है, दसम भाव से दसम पिता के भाव से, इसलिए ये दोनों भावों को कंट्रोल करके चलता है। 7वें बुध है। लाइफ पार्टनर का सुख कब मिलेगा ये तो बात बाद की है। प्रथम तो ये बात है 7वें भाव का कारक ग्रह जो है पुरुषों की कुंडली में शुक्र होता है और स्त्रियों की कुंडली के अंदर बृहस्पति होता है। पुरुषों की कुंडली के अंदर हमें सप्तमें देखना है, सप्तम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि जा रही है वो देखनी पड़ती है, सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है वो देखना पड़ता है, और कारक ग्रह शुक्र की स्थिति, इसके अलावा सप्तमें की पोजीशन देखनी पड़ती है। सप्तमें की पोजीशन षडवर्ग के अंदर बलवान होना चाहिए। षडवर्ग का मतलब है नवांश कुंडली, षष्ठांश कुंडली, दृष्टांत कुंडली के अंदर वह अपनी राशि में हो, अपनी उच्च राशि के अंदर हो, या वह स्वग्रही हो। सप्तमेश, लेकिन इतने से काम नहीं चलता है। सप्तमेश के साथ साथ के अंदर ये देखना पड़ेगा कि सप्तम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि आ रही है। कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि आनी नहीं चाहिए। पाप ग्रह का मतलब है राहु, केतु, मंगल, सूर्य भी और शनि भी। इनके अलग अलग परिणाम मिलते हैं। दाम्पत्य जीवन के अंदर कड़वाहट पैदा हुए बिना रहती नहीं है। प्रस्तुत कुंडली आप देख रहे हो, लगन के अंदर राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे जा रही है। सप्तम भाव जो है उसके अंदर बृहस्पति ग्रह भले ही बैठे हैं, लेकिन 7 के अंदर केतु बैठे हैं। एक पुराना नियम लागू होता है कि सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव के अंदर लगभग कोई ग्रह ज्यादा बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। सौम्य ग्रह अगर बैठा है तो 1 से ज्यादा न हो। पहली बात तो सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा होना ही नहीं चाहिए। अगर सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा है और लगन में कोई ग्रह बैठा है तो जिंदगी कड़वाहट से भरी जाए। जिंदगी के अंदर कड़वाहट आए बिना रही नहीं, पति पत्नी में विवाद हुए बिना नहीं रहेगा। वो बात दूसरी है कि अगर सौम्य ग्रह बैठा है तो विवाद होकर के रुक जाएगा। पाप ग्रह राहु जैसा ग्रह बैठा, प्रस्तुत कुंडली के अंदर देख रहे हो कि राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे जा रही है। इनका दाम्पत्य जीवन कड़वाहट से भरा हुआ है। यहां पर हम देख रहे हैं कि शुक्र की पोजीशन कैसी है। शुक्र कुंभ राशि के अंदर बैठे हुए चंद्रमा के साथ में। शुक्र और चंद्रमा आपस में शत्रु है। शुक्र चंद्रमा आपस में शत्रु होने के कारण से सास की और बहू की आपस में अनबन रहती है, आपस में कभी बढ़ेगी नहीं। शुक्र जो बैठे हैं शनि की राशि में और शनि बैठे हैं शुक्र की राशि में। शुक्र और शनि का क्षेत्रीय संबंध बनता है। भले ही क्षेत्रीय संबंध बढ़ो, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस कुंडली के अंदर शनि है, ये वक्री ग्रह है। वक्री ग्रह की राशि में अगर शुक्र बैठता है तो वह पुरुष अपनी पत्नी को संतुष्ट जिंदगी नहीं कर सकता। इसलिए इनका दाम्पत्य जीवन के अंदर कड़वाहट का जो दूसरा पॉइंट आया वही आया है। यहाँ पर सप्तम भाव में जो केतु ग्रह जो बैठ गया है, इसका मतलब केतु ग्रह किसी भी चीज को फटाफट निपटाने के अंदर रहता है। राहु जो ग्रह होता है वो किसी चीज को एनलार्जमेंट करता है, बढ़ाता है, लेकिन केतु ग्रह उसको निपटाता है। तो इसलिए क्या है कि इनके जीवन के अंदर खींचतान चलती रहती है। अब अपन बात करते हैं कि अगर सप्तमें से ये दसम भाव से 10वां पड़ता है, सप्तम भाव दसम भाव से 10वां पड़ता है। इसलिए जिन व्यक्तियों की कुंडली में सप्तम भाव के अंदर शुक्र, बृहस्पति या बुध है, वे बिजनेस के अंदर सफल होते देखे गए हैं। कारण क्या है कि होना भी चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव जो है ये
दैनिक रोजगार का स्थान है। सप्तम भाव प्रत्यक्ष शत्रु का स्थान होता है, सामने जो अपोनेंट है। सप्तम भाव उस व्यक्ति का होता है जिससे आप दिन के अंदर 24 घंटे लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं। इसलिए यहाँ पर पाप ग्रह का बैठना मान्य नहीं है। अगर पाप ग्रह बैठता है तो वे व्यक्ति जिंदगी के अंदर, बिजनेस के अंदर तो सफल होते कम ही देखे गए हैं। सप्तम भाव के अंदर, क्योंकि दसम भाव से दसवां पड़ता है, सप्तम भाव का और दसम भाव का और एकादश भाव का अगर संबंध बनता है तो व्यक्ति क्या है कि जिंदगी के अंदर व्यापार के द्वारा अच्छा धनोपार्जन करते हैं। क्योंकि सप्तम भाव का अधिपति अगर एकादश स्थान में जाता है, उस व्यक्ति को अपने लाइफ पार्टनर से, ससुराल से धन की भी प्राप्ति होती है और उसके जो पत्नी उसके साथ में मित्रवत व्यवहार करती है। सप्तम भाव का अधिपति अगर द्वादश स्थान में चला जाता है तो जिंदगी के अंदर कड़वाहट रहेगी, क्योंकि द्वादश स्थान व्यय स्थान होता है। सप्तम भाव का अधिपति लगन में चला जाता है, निश्चित रूप से उनका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर को अपनी इच्छा के अनुसार चलाएगा। अगर मान लो इसी कुंडली के अंदर बुध ग्रह अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो बुध ग्रह बैठने का मतलब यह है कि अपनी राशि को देखने लग गए तो दाम्पत्य जीवन की जो कड़वाहट होती है वो दूर तो होती है, लेकिन क्या है कि वो अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को अपनी इच्छा के मुताबिक चलने की उम्मीद करती है और वो चलाती भी है। सप्तमेश अगर दूसरे घर में बैठ जाता है कुटुंब के घर के अंदर तो व्यक्ति को लाइफ पार्टनर से, ससुराल से धन प्राप्त होता है। और सप्तमेश अगर तीसरे घर में बैठता है तो उसकी पत्नी जो होती है उनके साथ में कुछ कड़वाहट ही रहती है, हालांकि वो हेल्पिंग नेचर की हो सकती है क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का होता है। सप्तमेश चतुर्थ भाव में बैठ जाता है और दसम भाव में बैठ जाता है तो पत्नी व्यक्ति के कंट्रोल से बाहर रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये सप्तमेश माता के घर में बैठ गया है तो उस व्यक्ति की पत्नी का पालन पोषण उसका ससुर करता है, उसका ससुर करेगा। और ये सप्तमेश अगर दसम घर में बैठ जाता है तो उसकी पत्नी जो होती है उससे अनबनी रहती है। सप्तमेश दसम घर में बैठ जाता है लेकिन फिर भी बिजनेस के अंदर व्यक्ति सफल होते देखे गए हैं, पत्नी से अनबन रहने के बावजूद भी, लेकिन पत्नी उनका जो है हित चाहती है, बुरा नहीं चाहती। सप्तमेश पांचवें घर में बैठता है जो पत्ना जो है प्रेम का स्थान भी है और इंटेलिजेंस का स्थान है, बुद्धि का स्थान है, यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सप्तमेश का छठे घर में, आठवें घर के अंदर बैठना नेगेटिव रिजल्ट देता है। पत्नी इस छठे घर में बैठने से रोगी रहेगी, आठवें घर में बैठने से भी रोगी रहेगी, कड़ा करने वाली होती है। इस तरह से मैंने आपको बताया सप्तमेश अगर नवे घर में बैठ जाता है तो पत्नी के कारण से या लाइफ पार्टनर के कारण से व्यक्ति का भाग्योदय होता है। आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लाख लाख आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।